तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है पाठ 2 पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम लोग आज तीसरा क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग का क्या क्लास हो चुका है? कल हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और कौन जरा दृष्टि दोष। इसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का जरूरत पड़ता है, दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस का जरूरत पड़ता है, दूर दृष्टि दोष में कौन द्विफोक्सी। आज हम लोग जानेंगे कि मोतियाबिंद क्या है। ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिएगा सर। कितना नंबर? 8 हो गया। ठीक है, मोतियाबिंद के बारे में सब सुना होगा कि जिसको मोतियाबिंद हो जाता है उसको आँख से नहीं दिखाई देता है। सुना है सर? कोनो बुढ़िया आदमी को हो जाता है, एक आँख में उज्जर हो जाएगा, ठीक है, और धुंधला लगेगा। आपको हम लोग के आँख की तरह उसका काला आँख नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? लगेगा कैसे आँखों अंदर से धुआं गया से लिखा। ठीक है, क्या अंदर से धुआं जाता है? उसके एक परत जो है ना, परत पोछा मारता है तो परत जो है परत जम जाता है और एक प्रकार से गंदगी टाइप का हो जाता है बहुत सारा। फिर बाद में जब इसको इलाज किया जाता है तो एक परत हटा दिया जाता है वहाँ से ऑपरेशन के द्वारा, तो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है और फिर साफ देखने लगता है। आँख हमारा क्या है? एक प्रकार से आँख जो है पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब होता है कि जैसे कि आँख है ना, ये आँख है ना, यह जो आँख है ये पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब यहाँ से ताकि अंदर ले दिखाई देगा, पूरा आर पार दिखाई देगा। ये हम लोग का आँख है, शीशा लेखा ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, इससे क्या होता है पूरा अंदर तक दिखाई देता है। हम लोग सोचते हैं कि इतने पर आके शटर बंद हो जाता है, इतने पर दिखाई देता है, नहीं, अंदर ले चल जाता है, पूरा ही अंदर ले। पारदर्शी है, पूरा आर पार दिखाई देता है। अब बाद में मान लो पर धुलकन जम जाएगा, धुलकन जम जाएगा तो फिर आर पार दिखाई देगा, हो गया मोतियाबिंद है। ठीक है, चलिए को आंसर में कुछ व्यक्तियों में किसी को दो, कुछ व्यक्तियों में यहाँ का गोलका है ना, उजला हो जाता है पूरा। ठीक है, कुछ व्यक्तियों में नेत्र गोला दूधिया या धुंधला हो जाता है। दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण होता है कभी माइंड में मिस्टेक। का समझा साहब? कुछ व्यक्तियों में नेत्र का गोलक दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण उस आँख से कोई भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है।
इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। यह इलाज के बाद ठीक हो जाता है। यह इलाज के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है ज्योति। हो गया, यहाँ तक उतार लिए। अब लिखिए कि आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ टूट गया। कैसे तोड़ दिया? लो इसमें लीड ट्रांसफर कर लो। सुनो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए खोलिए ना, उसका ट्रांसफर करेगा, लीडवा तो वही में रहेगा। गड़बड़ा गया का वो? बोलिए ना सर। हाँ देखो सुनो, मान लीजिए कि क्या है, ये क्या है? पृथ्वी। तुम लोग को पता है कि पृथ्वी जो है वायुमंडल से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? वायुमंडल मतलब क्या होता है? हवा का मंडल। जैसे ही देख लो, ये हवा ही हवा है। यहाँ क्या है? हवा ही हवा है। ये सब क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। तभी ना हम लोग सांस ले पा रहे हैं। रहने दो, अभी रहने दो। तभी ना हम लोग सांस ले पा रहे हैं। वायु नहीं होता था कि हम लोग सांस ले पाते? कोई पूछे कि बताइए, ये पृथ्वी का ऊपर का भाग है, तेरा ऊपरे नु हवा है, निचला भाग में नहीं ना है। पृथ्वी के चारों तरफ है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के चारों तरफ हवा है। तब नहीं बना है पृथ्वी के चारों तरफ। अब देखो समझो, मान लो कि ये तरेगन है, कथी है? तारा है। ये सब क्या है? स्टार है। स्टार ना बोलते हैं। एगो नीमन को बना दे रहे हैं, है ना? ये भोर का तारा है। अच्छा सुनो, बात समझने की कोशिश करो। हम लोग छत पे सोते हैं कभी कभी, नहीं तो नीचे ही सोते हैं खटिया उटिया पर, तो कभी कभी देख लेते हैं आसमान की तरफ। लड़का में बहुत तरीका लगता था, अब तरीका नहीं लगता है। नहीं लगता है? बात सही है कि नहीं है? अब हम लोग सुतवे नहीं करते वैसे की तरीका में देखे। ठीक है, क्या है कि सुनो, पहले ना मोबाइल नहीं था तो आदमी का ध्यान तरेगने पर जाता था। अब मोबाइल हो गया है, ध्यान कहाँ रहता है? मोबाइल में। तरेगन कौन देख रहा है? इसका दीवाना है। पहले लोग गिनवाता था तरेगन को कि हाँ ये देखो, ये बावा है, ये पर बावा है। तो लोग खोजो बावा मर गए, केने गए हैं। सुनो अब देखो, ये जो तारा है ना, ये तारा पृथ्वी से बहुत दूर है। जैसे मान लो, सुनो ना, कोनो तारा ऐसा भी तारा है जो कि पृथ्वी से भी बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी से बड़ा है, चंद्रमा से बड़ा है, इस सबसे बड़ा बड़ा तारा है। अच्छा तुम लोग सोचेगा कि तो हम लोग बोलेंगे कि बताओ, चंद्रमा बड़ा होगा कि तारा बड़ा होगा? तारा बड़ा होगा। अब देखा है कि देखने में तो चंद्रमा बड़ा लगता है, क्या है कि हमनी के पास है, कुछ 4 लाख किलोमीटर के आसपास है, 3 लाख कुछ है, 4 लाख के आसपास। देखो जो चीज़ लंगीचा रहता है वो बड़ा दिखता है, और जो चीज़ दूर रहता है वो छोटा दिखता है। अभी हम लोग कभी कभी
3 तला 4 तला पर चढ़ जाएंगे तो नीचे के आदमी से छोट छोट लौकेगा। अब सोच लो जो जहाज में बैठ के जा रहा होगा उसको आदमी कैसा लगता होगा, पूरा लग रहा है कि बकरी चढ़ रहा है तेले का। लगे कि नहीं, छोट छोट लगे कि नहीं। वैसा ही है, तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है। क्या है, यहाँ मान लीजिए कि 30 के स्पीड में हवा बह रहा है, यहाँ मान लीजिए 20 के स्पीड में, यहाँ 10, यहाँ 0, कहानी खत्म, हवे नहीं है। क्या ऊपर हवा है पृथ्वी के ऊपर? कुछ ऊंचाई उड़ने पर हवा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तभी तो दूसरा ग्रह पर आदमी नहीं रह पाता है, क्या कि वह हवा नहीं है, पानी नहीं है। कोनो जगह पर हवा है तो पानी नहीं है, क्या हवा पानी है तो मिट्टी नहीं है, मतलब जो बहुत कारण से नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्या कि हम लोग को तो आदत लग गया है हवा पानी मिट्टी का, उसके बिना हम लोग रह सकते हैं नहीं। क्या, अब देखो यहाँ 30 के स्पीड से हवा बह रहा है, यहाँ कितना के स्पीड से? 20, यहाँ 10, यहाँ मान लीजिए कि नहीं बह रहा है, ऊपर में नहीं है। तो ये प्रकाश जो आएगा उसको वायुमंडल को पार करके आना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वायु से घिरा हुआ है तो इसको वायुमंडल कहेंगे। तब प्रकाश को जो है, तारा का जो प्रकाश आएगा उसको वायुमंडल को पार करके आना पड़ेगा। और इतना ना दूर है तो उसका फोकस होना ही खत्म हो जाता है ज़्यादातर मात्रा में। अब मैं इधर उठ जाइए, इधर तुम इधर चला अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तारे को इतना दूरी पार करके आना पड़ता है कि अब देखो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, कभी 10 के स्पीड से, कभी 20 के स्पीड से, कभी 30 के स्पीड से, मान लो कभी 50 के स्पीड से, जिस कारण से प्रकाश जो है फ्लक्चुएट होता है, इधर उधर होता है, जिस कारण से तारा हमें टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। खाली नज़र आता है, क्या ओरिजिनल में टिमटिमाता है? किस लिए टिमटिमाता है? वायुमंडल के अपर्तनांक के कारण। अपर्तनांक मतलब क्या होता है बताए थे ना? अपर्तनांक मतलब नहीं बताए थे? अरे नहीं बताए थे, जब गिलास में पानी डालते हैं तो लकड़ी टेढ़ा हो जाता है, बताए थे ना? अपर्तनांक, गिलास में पानी डालते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। वैसे ही है कि यहाँ 20 डिग्री में आएगा तो तैयार टेढ़ होगा, इन्हें तैयार सुन टेढ़ होगा, इन्हें बेसी टेढ़ होगा। ऐसा ही फ्लक्चुएट होकर प्रकाश आएगा हमारी आंखों तक, तब तारा कैसा दिखेगा हम लोग को? एकदम थोड़ा भूख भाग करते हुए। ठीक है, अगर कोनो तारा भूख भाग कर रहा है, आगे में बढ़ रहा है, इसका मतलब वो तारा नहीं है, इसका मतलब क्या है? जहाज है। ठीक है, कभी आकाश में बहुत होता है, हम लोग कहते हैं कि वो अब जाके टकरा जाएगा ऊपर से, अब जाके टकरा जाएगा, लेकिन क्या टकराता है? नहीं, वो तो जहाज है, वो तो बहुत नीचे उड़ रहा है और उसमें का लाइट ब्लिंक करता है, इसी भूख भाग। कभी कभी वो डायरेक्टे मार देता है अजोत रहेला का। एक लाइन से जाता है, ऊपर से तारा होता है, एक लाइन से जाता है, वो सैटेलाइट होता है, तारा नहीं, सैटेलाइट होता है। अगर कहीं सर सुबह देखे ना, कही है सुबह चल रही, कहाँ देख ली थी? सर आसमान में देखे अभी हाल फिलहाल में 10 दिन के अंदर में ना, हाँ, काले परसों देखे था। तो 10 दिन के अंदर में ना हो गया काले परसों। हाँ, तो उस सैटेलाइट जा रहा था, सैटेलाइट पूरा ऐसे जा रहा होगा। यस सर। इस सैटेलाइट एलन मस्क छोड़ रहा है सैटेलाइट, तभी ना नेट स्पीड पकड़ेगा, 5G धरेगा। हाँ, हम लोग का मैटर क्या है? तारा के हम टिमटिमाते हैं। लिखेंगे, लिखो, सब लिखना शुरू करो कि तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक आने में वायुमंडल को पार कराना पड़ता है। वायुमंडल को पार कर आना पड़ता है। यही में एक लाइन और जोड़ देंगे, देखो तो यहाँ तक लिख जाएगा ना, दिख जाएगा यहाँ तक।
यहाँ तक दिख जाएगा। जी जी। हाँ, तो थोड़ा और इसमें लिख देंगे। नहीं। वायुमंडल को पार कराना पड़ता है। वायुमंडल का पूर्णांक अलग अलग होने के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लिखो। हाँ देखो, कहा जाता है कि प्रिज्म क्या है। ठीक है, प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। क्या सर? कै सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से प्रिज्म घिरा होता है। देखो ये मान लो प्रिज्म है, क्या है, कै सतह से घिरा हुआ है? देखो एगो ये एक हुआ, पीछे वाला 2, इधर वाला 3, यार वाला 4, एगो नीचे वाला 5। कै सतहों से घिरा होता है? 5 सतह। प्रिज्म होता है। प्रिज्म जो है कांच का बना होता है। किसका रहता है? कांच का। तो लिखेंगे कि प्रिज्म कांच का बना होता है और यह पांच सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। अगर फोटो तुम लोग से बन जाएगा तब बना देना, ना बने तैयो कोई बात नहीं। हाँ, देखो पहले त्रिभुज बना लेना है इसे। आप ऊपर डाले, इसको करना है, इसको भी ऊपर डाले, इसको इसे लेकर मैच करा देना है, हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो तरबूजा लेखा इसे बनाने दो। इसे कर दो, हो गया। लग रहा है तरबूजा के वो पीस है, नीचे इसे काटेंगे तरबूजा का पीस हो जाएगा। हाँ सुनो, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? समझो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखो ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में जैसे ही हम लोग श्वेत प्रकाश छोड़ेंगे। कौन प्रकाश? श्वेत प्रकाश मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश। जो श्वेत प्रकाश बना होता है वो कै गो रंगों से मिलकर बना होता है? 7 कै गो रंग से मिलके? 7 गो रंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे मान लीजिए, अगर हम लोग इसे टब में पानी रख दें, ठीक है, पूरा ऊपर तक भर दे, इसके अंदर एक शीशा लेके रख दें,
ठीक। और शीशा कैसे परछाई टेढ़ करे कि परछाई चल जाए छहिरा वाला कोनो घर में, और तब देखना वो छहिरा वाला घर में कै गो रंग के बॉल बढ़ेगा। ठीक है, चाहे तेज धूप होगा, ठीक है, तो वहाँ स्प्रे से चाहे कोई चीज से पानी का फुहारा मारना ऊपर ताकना, धूप होगा ना तेज धूप करना ना देख के। लेकिन इतना ना तेज धूप रहता है कि वो सब लाइट के अगर वो लाइट नहीं बुझाता है, लेकिन कई अगर ध्यान से देखेगा सब करकरवा धूप में तो दिख जाएगा। ठीक है, चाहे मान लो कि बारिश होता है ना, बारिश तो बारिश का फुहारा बरसे रहता है थोड़ा थोड़ा, मेघ छूटने के बाद तो देखबे करता है कैसे होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो किस लिए होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। क्या रंग में? 7 गो रंग में, 4 3 7 गो रंग में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इस जो पट्टी है पूरा, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? ये जो रंग अलग अलग बटा गया उसको क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का बंटवारा। ठीक है, तो लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में बट जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है, चाहे पर लिख देंगे। ठीक है, और इधर एक फोटो बना देंगे। देखो तो फोटो दिख रहा है उसमें, सही को ना? अच्छा, हम आते हैं, दिखा देते हैं फोटो। और चल फोटो हम ऊपर बना दे रहे हैं, हमारा जगह नहीं है तो ठीक है। तुम लोग कहाँ बना लेगा? नीचे बना देगा। बैजानी हा ऐसे फोटो बना के लिख देंगे। बैजानी हा पीनाला। बस है बैगनी, बस है जैसे जामुनी, नी से नीला, ऐसे हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, क्या रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाता है। बैजानी हा पीला। फोटो बना के इसे लिख देना है। देखो अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा।
बेटा इसको बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नीला लाल बैगनी क्या नंबर क्वेश्चन हो 11 का? देखो तो हम पूछेंगे कि बताइए इस स्पेक्ट्रम में ट्रेपेज में किस रंग का जो है झुकाव सबसे अधिक है? बैगनी की लाल। अच्छा देखो, एक आदमी है, एक आदमी जो इतना टेढ़ है और एक आदमी है जो इतना टेढ़ है, तो बताइए सबसे बेसी टेढ़ कौन है? ए कि बी? बीनू सबसे बेसी टेढ़ है। पूछा जाए तो ये देखो, सबसे बेसी यहाँ से आया, इतना इसको मुड़ना पड़ा था, सबसे बेसी कौन झुकाव हो गया? बैगनी। सबसे कम कहेगा तो तरीके से टेढ़ हुआ है ना। तो लिखेंगे किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? लिख देंगे बैगनी। और किस रंग का झुकाव कम होता है? ठीक है। अगला प्रश्न लिखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है? मिटा दे इसको। स्पेक्ट्रम क्या है? अच्छा देखो, जो ये प्रकाश निकलता है 7 रंगों में बटा जाता है, इसी को हम लोग 7 रंगों को मिला के जो पट्टी है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। अगर अलग अलग रंगों में बट जाए तो उसको वर्ण विक्षेपण, और सारा पट्टी के केठियाँ जोड़े तो क्या हो गया? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। लिखेंगे जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है जिसमें 7 रंगों की पट्टी होती है। 7 रंगों की, और 7 रंग कौन कौन होता है? बैजानी, ह, पीला, लाल। ठीक है। सुबह ही ऐसे लग गया था शायद इसे। ठीक है, लिखा गया? नहीं। अब इसको फोटो को बना देना है हूँ। आई टोटल लिख के लिखेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, लिख लो सब, इतना पढ़ ले पहले। ठीक है। खून का बहाव बंद हो जाता है जिस कारण। हाँ सुनो, देखो अब कहा जाएगा कि इंद्रधनुष क्या है आखिर? इंद्रधनुष होता है, देखा है सर? इंद्रधनुष हम लोग को कब दिखाई देता है?
बोलिए ना सर जी सुन के बादल देखा तो नहीं लग रहा होगा। लग रहा है फिर पानी ठीक है। जी बादल वहाँ से प्रकाश मारा, ठीक है, इधर से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है जी जब तक कि बारिश का फुहारा हो गया। जी जी तो जो बारिश का फुहारा हुआ ना, तो हम लोग यहाँ से ताकेंगे, ठीक है, बारिश का फुहारा हम लोग ताकेंगे ऊपर में, तो फुहारा पर जो प्रकाश पड़ेगा, अब कहेगा कि मेघ के बेरिया काहे नहीं लगता है, तो मेघ के बेरी बहुत ज़ोर से बरसता है, बहुत पानी बरसता है, जिस कारण देखो फुहारा पर दिखेगा प्रकाश का परिवर्तन। किस पर? फुहारा पर क्या होगा, ये प्रकाश को यहाँ स्पेक्ट्रम बनना चालू हो जाएगा। स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंगों में बढ़ जाएगा वो पानी के बूंदों पर, ठीक है। कब बटेगा? जब हम लोग को कब दिखेगा? जब बारिश के दिनों में हम लोग सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा रहेंगे, तब जाके हम लोग को दिखेगा, ठीक है। सूर्य ओने है, पीठ करके खड़ा है, तब दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि सूरज पश्चिम में चला गया, ठीक, पश्चिम में चला गया, बारिश हो रहा है शाम के वक्त बारिश, ठीक है। बेसिक का साँझे के होता है, तो साँझ के वक्त होता है और वही समय हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा है, तो केने करिया दिखाई देगा? पूर्व में दिखाई देगा। केने दिखाई देगा? पूर्व में इंद्रधनुष दिखाई देगा। देखा है कभी सर? और में मोस्टली तुम लोग को बेसी से बेसी 3 गो रंग दिखाई देगा। बेसी गौर करेगा तो 4 गो, ओहू से देखेगा तो 5 गो, बढ़िया से दूरबीन ला के देखेगा तो 5 गो 6 गो, बढ़िया मशीन बड़का वैज्ञानिक लगा देगा तो 7 गो, ठीक है। न तो मालूम चलेगा कि हम ताक रहे हैं कौनी बेर गायब हो गया, बुझाई भी नहीं करता है, ठीक है। लिखेंगे कितना नंबर होना चाहिए? 15। इंद्रधनुष कैसे बनता है? लिखेंगे जब बारिश कैसे वैसे सर नीचे वाला हो ऐसे होगा, ऐसे हाँ लिखेंगे जब बारिश की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं, जब बारिश के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है। जिसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। 7 रंग पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें हमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। स्पेक्ट्रम में माँ छूट गया है। हाँ? माँ छूट गया है। किसमें? स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। देख लो, जब बारिश की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें हमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये हमें
ज़्यादातर बारिश के दिनों में देखने को मिलते हैं। कब मिलते हैं? बारिश के दिनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिखो। लो थोड़ा इस पे चित्र बना लो इंद्रधनुष में, ठीक है। इधर लिख देंगे बैगनी, ऊपर का में लिख देंगे लाल, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष ऐसा नहीं रहता है कि मिठाई लेकर रहता है, कहो ऐसा नहीं रहता है, लाइन लाइन लेकर रहता है। देखो एगो स्टैंडर्ड से बनाएंगे ना तो स्टैंडर्ड से ऐसे बना सकते हैं। देखो जिसको ऐसे बनाने का मन नहीं कर रहा है वो ऐसे बना सकता है। ठीक है, ऐसा बना लिया था इसने का नहीं। आज तक का गिनती गिनेगा में 7 को कैसे पूरा उसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे जो थी चालू है ना ऊपर में। आगे लिखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव देखो टिंडल प्रभाव क्या है समझाते हैं तो लोग को। देखा होगा सब अंधेरा कमरा में जंगला दाल अगर जोत आता है तो उसमें लगता है कि जैसे इसे इसे छोटा छोटा धुलकन हिल रहा है, दिखता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। चाहे मान लो शीशा के गिलास में, शीशा के हम लोग जंजीरा घोड़ देंगे, ऐसे से हिला देंगे तो इसमें छोटा 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 ऐसा बहु आएगा, कुटकी कुटकी, उसी को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। मतलब जो भी छोटा कण हमें थोड़ा चलते हुए गति में दिखाई देगा उसी को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरते हैं, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरते हैं तो उनमें छोटे छोटे धूलकण गति करते हुए दिखाई देते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आज तक इतना ही रहने दीजिए, कल है इसका ऑब्जेक्टिव सारा लिखा देगा। ठीक है, हो सके तो 1-2 क्वेश्चन कल भी लिखा है और अब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नहीं पर क्लास को आज ख़त्म करते हैं।